जय हिंद दोस्तों। आजकल तेज रफ्तार वाले जीवन में हर किसी के पास स्कूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार है दोस्तों, जिसका लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने वाहन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं जो कि हमें अपने वाहन के साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारा ख़राब समय कब आ जाए, कब हमारा साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो जाए और हमें रास्ते में खड़ा होना पड़े या परेशानी का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे साइकिल, स्कूटर, कार को पंचर लगाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, और ये मार्केट में बहुत ही सस्ते रेट में मिलती हैं दोस्तों। अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें अपने पास रखेंगे तो हमें कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमारा साइकिल, मोटरसाइकिल या कार पंचर हो जाता है, क्योंकि गर्मी के सीज़न में ये समस्याएं ज़्यादा आती हैं। जब भी हम जाते हैं तो जगह जगह हमारी गाड़ियां खड़ी हुई मिलती हैं हमें, हम परेशान होते हैं। लेकिन और इसके बाद पंचर होने के बाद हम कोई नज़दीक में दुकान ढूंढते हैं, या फिर गाड़ी को खींच के ले जाते हैं, या फिर स्टेपनी निकालनी पड़ती है, टायर चेंज करना पड़ता है। इन सब परेशानियों से बचने के लिए दोस्तों, कुछ ज़रूरी चीज़ें हमें हमेशा अपने साथ लेके चलना चाहिए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें ज़्यादा महंगी नहीं आती, मुश्किल से 400-500 रुपये में कंप्लीट किट हमें मिल जाता है, जो पंचर रिपेयर का किट होता है। क्योंकि दोस्तों, आजकल जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं सारी ट्यूबलेस टायर वाली आ रही हैं। जो भी व्हीकल होते हैं, चाहे साइकिल हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, सारे भी ट्यूबलेस टायर की होती हैं दोस्तों। और दोस्तों, ट्यूबलेस टायर को अगर पंचर हो जाता है तो उसको रिपेयर करना बहुत ही ईजी है दोस्तों। हम लोगों को पता नहीं होता, हमारे पास सामान नहीं होता, जिससे हम काफ़ी सारी परेशानी का सामना करते हैं, रास्ते में खड़े हो जाते हैं। अगर हम कहीं हाईवे पर जा रहे होते हैं और दूर दूर तक हमें कोई शॉप नज़र नहीं आता और हमारा गाड़ी पंचर हो जाता है, तो दोस्तों हमें बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें एक पंचर किट ज़रूर अपने पास रखना चाहिए, और साइकिल अपना व्हीकल में हवा भरने का पंप ज़रूर अपने पास रखना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही ईजी है आजकल पंचर रिपेयर करना। हमें इसमें ट्यूबलेस टायर में पंचर रिपेयर करने के लिए ना तो हमें अपना गाड़ी का पहिया खोलना पड़ता है, ना ही पहिए का ट्यूब निकालना पड़ता है। बहुत ही इजी तरीका है, 2 मिनट के अंदर दोस्तों हमारा पंचर बन के तैयार हो जाता है, बशर्ते हमारे पास ये सामान हो। अगर सामान ही नहीं होगा तो हम अपना गाड़ी को, पंचर को कैसे रिपेयर करें। तो दोस्तों, ये सामान जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये किट एक टूल किट होती है, जो पंचर रिपेयर किट होती है। ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती है, और ये किट 150 रुपये के आसपास मिल जाती है हमें। 150 रुपये में हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। रात बिरात हम कहीं जा रहे होते हैं, और अगर हमारा गाड़ी कहीं ऐसी जगह ख़राब हो जाता है या पंचर हो जाता है जहां आसपास कोई दुकान नहीं होती है, तो हमें बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर हमारे पास ये एक छोटी सी किट है तो हम अपनी गाड़ी को वहीं रिपेयर कर सकते हैं और अपना सफ़र को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पंचर रिपेयर किट है, और इसमें ना तो हमें टायर खोलने की ज़रूरत है, ना ही कुछ भी करने की ज़रूरत है। सिर्फ अगर हमारा गाड़ी पंचर हो जाता है तो ये कुछ टूल होते हैं जो पंचर रिपेयर के लिए होते हैं। इनके द्वारा हम मिनटों में अपनी गाड़ी का पंचर जोड़ सकते हैं और अपना सफ़र आगे कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये देखिए, ये फुट पंप है, ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है दोस्तों। ये 350 से 400 रुपये के बीच में हमें मिल जाता है, और ये जो पंचर रिपेयर किट होती है वह 150 रुपये में मिल जाता है। तो दोस्तों, ये सामान अगर आप कभी भी लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं या कहीं दूसरी जगह जाते हैं, अपने घर में ही रख सकते हैं। जब भी आपका गाड़ी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है, तो आप इजीली अपनी गाड़ी को, पंचर को जोड़ सकते हैं और परेशानी से बच सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है, और 2 तरह के पोखर दिए हुए हैं इसमें, और एक कटर दिया हुआ है, और ये पंचर रिपेयर के लिए कुछ प्लास्टिक की स्लीव दी हुई है। ये दोस्तों देखिए, ये कटर है। जब भी हम पंचर लगाते हैं, जो रबड़ उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, और जो रबड़ ऊपर बाहर बच जाता है उसको काटने के काम में आता है दोस्तों। ये दोस्तों ये पहले हम
जब पंचर ट्यूब में लगाते थे तो टिक्की लगाते थे, उसको जोड़ते थे, गर्म करते थे, कई तरह की परेशानी होती थी। लेकिन इसमें सिर्फ यह एक रस्सी टाइप ये प्लास्टिक का गोंद टाइप इसमें लगा होता है, और इसको हम पोखर के अंदर लगा के टायर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, घुसेड़ देते हैं और इसको उसमें लगा हुआ छोड़ देते हैं, जिससे ये पंचर वाली जगह पर अच्छे से बैठ जाता है और वहाँ से हमारा जिस जगह पंचर होता है वो पंचर बंद हो जाता है। दोस्तों ये सुलोचन है जो कि इस पट्टी के ऊपर डालकर हम लगाते हैं, जिससे हमारा जो पट्टी होती है, जो जो पंचर लगाने वाली स्ट्रिप होती है, उसको अच्छे से अंदर बिठा देता है और चिपका देता है। दोस्तों ये देखिए पोखर हैं, 2 टाइप के पोखर हैं इसमें, जो कि हमारे टायर के अंदर होल करने के लिए और पंचर जोड़ने के लिए काम में आता है। दोस्तों इसके आगे जो टिप के ऊपर जो होल दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर हम ये स्टिप को इंसर्ट करके अपने टायर के अंदर घुसेड़ते हैं। ये दोस्तों पोखर है, जिस जगह हमारा पंचर होता है इसको हम उस जगह डालकर पहले जगह बना लेते हैं पंचर वाली टिक्की डालने के लिए। इसी के द्वारा हम इसको 2-3 बार अंदर बाहर करके जगह बना लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है हमें किस जगह पंचर लगाना है, और उसी जगह हम बड़े आसानी से पंचर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये 3-4 सामान है जो कि बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, वो बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। अगर आप अपने पास अपनी गाड़ी में हमेशा रखेंगे तो आपको इस तरह की समस्या का कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। ये दोस्तों फुट पंप है, जिसको आप किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी गाड़ी के लिए, साइकिल के लिए, स्कूटर के लिए, कार के लिए, किसी भी वाहन में आप इसके द्वारा बड़े आसानी से अपने पैर से दबा के हवा भर सकते हैं। इसमें कोई मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये इसका नोज़ल है। ये जैसे ही हम अपने टायर के जो नोज़ल होता है उसके ऊपर इंसर्ट कर देते हैं और इसको प्रेस कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका पैडल है, ये इसके वायर के थ्रू लॉक रहता है, और इसके ऊपर दोस्तों मीटर भी दिया हुआ है। इससे हमें पता चलता रहता है हमारे टायर के अंदर कितना प्रेशर गया हुआ है और हमें कितने प्रेशर की ज़रूरत है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ईजीली इसके द्वारा हम अपने गाड़ी में, फोर व्हीलर में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में और साइकिल में हवा भर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है। दिखने में आपको लग रहा है, लेकिन समय पड़ने पर यह बहुत ही उपयोगी चीज़ है। इस पंप को अगर हम घर में भी रखते हैं तो हमारे घर में बच्चों की साइकिल होती हैं, स्कूटर होते हैं, हवा उनमें रखे रखी निकल जाती है। गर्मियों में ये समस्या दोस्तों ज़्यादा आती है, तो हम अपने घर में ही अपनी गाड़ियों में, साइकिल में, स्कूटर में इसके द्वारा हवा भर सकते हैं। हमें कहीं बाहर मार्केट में या फिर रिपेयरिंग शॉप पे अपनी गाड़ी को ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों ये बहुत ही काम की चीज़ है और बहुत ही इजीली मिल जाती है। अगर हम इसको अपने घर में रखेंगे, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है दोस्तों, तो आप काफ़ी सारी परेशानियों से बचेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने पोखर के अंदर जो पंचर वाली स्ट्रिप होती है उसको लगाते हैं, और इसको हम जहां हमारा टायर पंचर होता है उस जगह पर इंसर्ट कर देते हैं और निकाल देते हैं, जिससे यह स्ट्रिप उसी में रह जाता है और अच्छे से चिपक जाता है, जिससे हमारा पंचर रिपेयर हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, इसके द्वारा हम उसमें इंसर्ट करके ऊपर से इसको प्रेस करके अपने जो रुए होता है उसको निकाल देते हैं, और इसके ऊपर ही हम हमारे पास जो सुलोचन होता है उसको भी हल्का सा लगा देते हैं, जिससे हमारा पंचर टिकरी अच्छी तरह से चिपक जाती है, जिससे हमारा लीकेज बंद हो जाता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि हम कैसे अपनी मोटरसाइकिल में पंचर जोड़ सकते हैं बगैर टायर खोले। तो दोस्तों देखिए, अगर हमारा मोटरसाइकिल कहीं पंचर हो जाता है तो सबसे पहले हमने एक बर्तन में पानी लेके अपने टायर के ऊपर डालना है, जिससे जिस जगह पंचर होता है उस जगह से हमें पानी का बुलबुले दिखाई देंगे निकलते हुए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा पंचर किस जगह है। पानी इसलिए डालते हैं दोस्तों, इससे हमें इजीली पता चल जाता है कि हमारा पंचर किस जगह है। ये पंचर ढूंढने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों। कोई
लोग साबुन का पानी भी इस्तेमाल करते हैं। साबुन का पानी भी डालने से उसके ऊपर झाग बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे टायर में से हवा निकलती है, हवा बाहर की तरफ निकलती है। तो जब हम साबुन का पानी डालते हैं तो उसमें से झाग निकलना शुरू हो जाता है दोस्तों, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा पंचर किस जगह है। ये देखिए दोस्तों किस तरीके से हम इसमें स्ट्रिप डालते हैं। ये देखिए दोस्तों हमें पंचर मिल गया है। ये इस जगह हमारा पंचर है। अब सबसे पहले हम बोकर डाल के इसको जगह को बना लेते हैं। ये हमारी जगह बन गई दोस्तों। अभी हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से इंसर्ट करके इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। टिकरी हमारा वहीं रह जाता है, इससे हमारा पंचर जुड़ जाता है। देखिए दोस्तों हमारा पंचर जुड़ गया है, मिनटों में काम हो जाता है दोस्तों। इसके लिए हम कितना परेशान होना पड़ता है। इसको हम अगर हमारे पास किट है तो हम बड़े आसानी से कहीं भी इसको जोड़ सकते हैं और अपने सफ़र को कंटिन्यू कर सकते हैं। पंप का बहुत ही ज़रूरी रोल होता है इसमें दोस्तों। अगर हमारा पंचर हो जाता है, टायर पंचर हो जाता है, अगर पूरा ही हवा निकल जाता है तो थोड़ा सा इसको लगाने में दिक्कत होती है। सबसे पहले इसमें हल्का सा हवा भरना है। टायर में हवा ज़रूर होना चाहिए, जिससे हमें पता भी लगता है हमारा कहाँ पर पंचर है। और जब हम पंचर जोड़ते हैं तो हमारा इजीली पंचर जुड़ जाता है दोस्तों। देखिए इस टायर के अंदर 2 या 3 पंचर थे, जो कि इस तरह जोड़ के हम बड़े आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों अभी हवा डाल के हम चेक करेंगे कि हमने जो पंचर जोड़े हुए हैं वो पंचर कहीं लीक तो नहीं है। लीक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि एक बार ये जोड़ने से हमारी जो रबड़ इसके अंदर जो हमने इंसर्ट की है वह प्रॉपर बैठ जाती है, वहाँ पर चिपक जाती है टायर के साथ, जिससे ये परमानेंट हो जाती है दोस्तों। ये एक बार इंसर्ट होने के बाद हमारे टायर के साथ परमानेंट चिपक जाती है, जिससे जिस जगह से हमारी हवा निकल रही होती है वह हवा बाहर निकलना बंद हो जाती है और हमारा टायर सर्विसेबल हो जाता है। देखिए दोस्तों एक पंचर और है इसमें। ये पानी के जो बुलबुले निकल रहे हैं, देखिए कितना इजी तरीका है दोस्तों। इसके लिए हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं, टायर खोल देते हैं, गाड़ी को खींच के ले जाते हैं दुकान पर। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और दुकान वाला भी हमें एक पंचर के 50 से 60 रुपए वसूल कर लेता है। जबकि 150 रुपए की किट अगर हमारे पास होगी तो हम अपने घर बैठे ही या रास्ते में ही कहीं भी हम अपने गाड़ी का पंचर जोड़ सकते हैं दोस्तों। ये जो टिकरी बाहर निकल रही होती है इसको हम इस तरह से किसी चाकू से काट देते हैं। ये देखिए 3 पंचर थे हमारे इस गाड़ी में। अभी हमारा टायर बिल्कुल रेडी हो गया। तो दोस्तों इसी तरह हम अपनी कार की पहिए में भी, टायर में भी पंचर जोड़ सकते हैं। और दोस्तों कार के टायर में पंचर जोड़ने के लिए हमें जैक पर चढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी अपने गाड़ी को, क्योंकि टायर है इसमें हमें पंचर ढूंढने के लिए टायर को रोटेट करना पड़ता है। अगर हमें सामने दिखाई दे रहा है कि कील लगा हुआ है या फिर हवा निकल रहा है तो हम उसको इजीली लगा सकते हैं, नहीं तो हमें उसको जैक के ऊपर अपनी गाड़ी को अप करके टायर को घुमा के उसको पानी के द्वारा हम पानी डाल के पता कर लेते हैं किस जगह पंचर है, और उसको गाड़ी में टायर को लगे हुए ही हम गाड़ी का पंचर बना सकते हैं, जैसे हमने मोटरसाइकिल में पंचर जोड़ा था। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी तरीका है और आसान तरीका है। इससे हम काफ़ी बड़ी परेशानी से बच सकते हैं अगर हमारे पास इस तरह से पंचर वाला किट है और हवा भरने के लिए फुट पंप है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप सभी लोग, आपके घर में अगर वाहन है तो इस तरह से पंचर वाला किट ज़रूर खरीदेंगे, जिससे रास्ते में होने वाली परेशानियों से आप बच सकेंगे और अननेसेसरी खर्चे से भी बच सकेंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान होता है, इसको हम भी कहीं भी अपने गाड़ी का पंचर जोड़ सकते हैं और अपने गाड़ी को सर्विसेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा
दी गई जानकारी या मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ज़रूर ही अपने गाड़ी के लिए ये छोटी सी किट मार्केट से ख़रीदेंगे। दोस्तों ये काफ़ी सस्ते में मिल जाती है, जिससे आप रास्ते में होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद।